आप मुझे काफ़ी बार एब्स्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुनेंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक डेफिनेशन ही बना ली जाए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपको इस बात का इंट्यूशन दे पाऊँ कि आखिर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट ये एक एडजेक्टिव हो सकता है, जैसे कि आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है, या फिर जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, या फिर एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ब भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप किसी आइडिया को दूसरे आइडिया से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक वर्ब की तरह से भी इस्तेमाल हो रहा है। और यही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट को हम नाउन की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाउन भी हो सकता है, जैसे कि किसी रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट, जिसका मतलब हुआ कि उस रिसर्च पेपर के एसेंस को, उसके सार के असली मतलब को समझ लेना। तो एक तरह से उस पेपर की समरी या सारांश। एक चीज जो आप हमेशा देखेंगे बिना इस बात की चिंता किए कि एब्स्ट्रैक्ट किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट को नाउन की तरह इस्तेमाल करें या फिर एडजेक्टिव या फिर वर्ब की तरह, तो वो चीज ये है कि एब्स्ट्रैक्ट को हम एसेंस निकालने से रिलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम मान लें कि यहाँ पर एक हमारा रियल वर्ल्ड है, ये हमारी असली दुनिया है, और इसके अलावा हमारे पास एक और दुनिया है आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स की। तो हमारे पास दो दुनिया है, एक है रियल और एक है आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स की दुनिया। तो एब्स्ट्रैक्शन के पीछे जो मतलब है, उसमें हम असली दुनिया से, रियल वर्ल्ड से किसी भी चीज़ को लेकर उसे एब्स्ट्रैक्ट करके हम उसके एसेंस को, उस चीज़ के सार को लेकर अपनी आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स की दुनिया की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और मेरे लिए एब्स्ट्रैक्शन के बारे में सोचने के सबसे ठोस तरीकों में से, सबसे सॉलिड तरीकों में से एक है जियोमेट्रिक शेप्स जैसी चीज़ों के बारे में सोचना। तो मेरी ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि मैं दो कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ों के बारे में साथ में बात कर रही हूँ। एक तरफ तो मैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, और दूसरी ओर मैं एब्स्ट्रैक्शन को ठोस तरीके से, सॉलिड तरीके से सोचने के लिए कह रही हूँ। तो जियोमेट्रिक शेप्स, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे कुछ क्यूब्स का एग्जाम्पल दो, तो आप ऐसे एक बॉर्ग वेसल की तरफ इशारा कर सकते हैं। ये एक बॉर्ग वेसल है जो कि क्यूब के शेप का है, और आज से काफ़ी साल बाद शायद फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जब हमारे पास शायद बॉर्ग वेसल्स हों। या फिर आप एक डाइस के पैर की ओर इशारा कर सकते हैं। इस पैर में ये जो दोनों डाई हैं, ये भी क्यूब के शेप की हैं। इसके अलावा अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग की ओर इशारा करें जो कि एक क्यूब के शेप की है, या फिर आप एक रूबिक्स क्यूब का एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा शेप जो कि क्यूब जैसा दिखता हो, आप उसका एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं। यानी कि आपके मन में एक जनरल आइडिया पहले से ही है कि ये क्यूब कैसा होता है और ये कैसा दिखता है। और अगर कभी भी आपके सामने क्यूब जैसा कोई भी शेप आता है, तो आप इसे तुरंत पहचान सकते हैं। और ये जो जनरल आइडिया है आपके मन में, ये क्यूब के कॉन्सेप्ट को और भी डिस्टिल कर रहा है आपके मन में। यानी कि ये अच्छी तरह से बैठ चुका है आपके मन में, ये बात अच्छे से बैठ चुकी है कि क्यूब कैसा होता है और इसका शेप कैसा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो सभी हमने क्यूब के शेप्स यहाँ पे दिए हैं, ये सभी अलग अलग हैं एक दूसरे से। यहाँ पर अगर हम इस डाइस के पैर को देखें, तो ये कुछ प्लास्टिक से बनी चीज़ होगी, बहुत छोटी सी डाइस होती है जिससे कि आप अपने हाथ में आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर आप इस बॉर्ग वेसल को देखें, तो ये इतना बड़ा होता है कि आप इसके अंदर खुद ही जा सकते हैं। हालांकि ये असली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फिक्शनल है, ये शायद फ्यूचर में कभी आएगा। लेकिन अगर कभी हुआ बॉर्ग वेसल, तो ये कुछ स्पेसशिप जैसा होगा जिसके अंदर आप जा सकते हैं। और अगर इस बिल्डिंग की बात करें, तो ये जिस मटेरियल से बना है वो काफ़ी अलग होंगे हमारे डाई या फिर हमारे बॉर्ग के मटेरियल से। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि ये सभी जो चीज़ें हैं, ये अलग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन इन सब में एक क्यूबीनेस है जिसके बारे में सोचकर आप इन सभी को बोल सकते हैं कि ये सभी दरअसल क्यूब्स हैं। और असली में ये सभी दरअसल परफेक्ट क्यूब्स भी नहीं हैं।
हमारी ये जो डाइस का पेयर है, यहाँ ये जो डाइस है ये थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई है कॉर्नर्स पे। तो हमारे मन में एक आइडिया है कि क्यूब क्या होता है, और इसीलिए हम रिलेट कर पा रहे हैं इन अलग अलग चीज़ों को उस शेप के साथ। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ज्योमेट्री के बारे में, कि ये हमारे मन में इन रियल वर्ल्ड के शेप्स को, इनके सार को, इनके एसेंस को अच्छे से बैठा देता है। और असल में हमारे पास ज्योमेट्री में क्यूब की डेफिनेशन भी दी हुई है, जो कि दरअसल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके की सभी साइड्स ये आपस में एग्जैक्टली एक ही लंबाई के होते हैं, यानी कि इसके सभी साइड्स की जो लेंथ है ये आपस में बराबर होगी। तो अगर हमारा ये क्यूब है और अगर इसकी ये वाली जो साइड लेंथ है अगर ये 1 यूनिट के बराबर है, तो इसकी ये वाली जो साइड है ये भी 1 यूनिट के बराबर होगी, और अगर हम इसकी ये वाली साइड ले लें तो ये भी 1 यूनिट के बराबर होगी। यहाँ पर इस क्यूब की सभी साइड्स ये 1 यूनिट के ही बराबर होंगी, और मैं यहाँ पर 1 यूनिट एज एग्जाम्पल ले रही हूँ। यहाँ इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती थी, और जो कुछ भी इसकी लंबाई इसके एक डायमेंशन में होगी, यानी कि इस क्यूब की लंबाई जितनी इस डायमेंशन में होगी उतनी ही इस डायमेंशन में होगी, और ठीक उतनी ही लंबाई इस क्यूब की इस वाले डायमेंशन में भी होगी। तो मैं आपको एकदम नपी तुली ज्योमेट्रिक डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ क्यूब की, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि क्यूब क्या होता है, इसका एक प्योर आइडिया है हमारे पास। और शायद रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि एक परफेक्ट क्यूब हो। अगर आप इस डाई के सभी साइड्स को नापें तो शायद ही ये सभी साइड्स आपस में एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर होंगे। लेकिन एक क्यूब का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है वो यही होता है कि इसके सभी साइड्स, इसके सभी एजेस एग्जैक्टली सेम लेंथ के होने चाहिए। तो हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ पर ठोस कॉन्क्रीट चीज़ों को रियल वर्ल्ड से उठाकर हम उन्हें लेकर उनके पीछे के जनरल आइडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का इस्तेमाल आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी सुना होगा, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। जैसे कि यहाँ पर ये जो मेरी पेंटिंग है ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, और ये भी वही जनरल आइडिया है। अगर आप किसी डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको कम से कम 20 डेफिनेशंस मिल जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट की, पर ये सभी एक ही चीज़ कहना चाहती हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो है जो कि इस बात पर फोकस्ड ना हो कि असली में जो चीज़ जैसी है, जिस तरह से रियलिटी एग्जिस्ट करती है, उसे एग्जैक्टली वैसे ही पेंट करना है या दिखाना है। अगर आप बहुत सारे रेनेसांस के आर्ट को देखें तो वो चीज़ों को बिल्कुल असली दुनिया जैसे पेंट करते थे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कभी कभी वो ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट ही नहीं करते जो कि असली दुनिया का हिस्सा हो। वो कुछ हट के दुनिया से परे ही कुछ पेंट करते हैं कभी कभी। तो वो दरअसल एक रॉ आइडिया या रंगों का या फॉर्म का या टेक्सचर का रॉ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में। तो ये जो आपको पीछे पेंटिंग दिखाई दे रही है ये जैक्सन पॉलक की पेंटिंग है, और इसे हमारे आर्ट हिस्टोरियन स्टीवन जकर ने लिया था। और जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, जैक्सन यहाँ पर कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो कि किसी भी चीज़ से आज़ाद है, ये डिवॉइड है उनसे जिसे हम रियल वर्ल्ड में फिजिकली देख सकते हैं। और ये जो शब्द है एब्स्ट्रैक्शन, ये सिर्फ जियोमेट्री और आर्ट के अलावा भी कई ऐसी चीज़ों में अप्लाई किया जाता है जिसे हम रोज़ाना की ज़िंदगी में करते हैं। यहाँ तक कि जब हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से चीज़ों के बारे में, तब भी एब्स्ट्रैक्शन को अप्लाई किया जा सकता है। जब हम शब्दों का, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम दरअसल उन चीज़ों के एसेंस को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो कि फिजिकली रियल होती हैं सिर्फ। तो अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि एक शब्द लिखती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ DOG डॉग, तो ये एक तरीके का सिंबल है जो कि हमारे मन में किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कि हम डॉग से एसोसिएट करते हैं, यानी कि कुत्ते से एसोसिएट करते हैं। यानी कि हमारे मन में एक इमेज बन जाती है एक ऐसे जानवर की जिसके कि 4 पैर होते हैं और इनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, ये बहुत ही फ्लफ़ी होते हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं।
यानी डॉग की सभी क्वालिटीज। भले ही कोई भी तरीके का कुत्ता आप देखें रियल वर्ल्ड में, चाहे वो डॉबरमैन हो, एलिसेशियन हो या कोई भी कुत्ता हो, पर डॉग शब्द सुनते ही एक इमेज बन जाती है आपके मन में। यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं डॉग शब्द के एसेंस को आसानी से और एक इमेज बना लेते हैं अपने मन में डॉग की। और यही नहीं, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा नंबर ही क्यों ना ले लूँ, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ, तो हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नंबर्स का कि ये हमें कॉन्क्रीट सी चीज़ लगती है, पर ये तो असल में एब्स्ट्रैक्ट है। ये सिर्फ चीज़ों की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को। मैं अगर चाहूँ तो मैं 5 को कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर ये चीज़ भी 5 को रिप्रेजेंट करती है। या तो मैं 5 को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकती हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ तो ये भी आपके मन में 5 की ही इमेज बनाएगा। या फिर अगर मैं 5 को वर्ड्स में लिख दूँ इस तरीके से, तो ये सभी चीज़ें एक ही इमेज बना रही होंगी आपके मन में। और अगर मैं यहाँ पर 5 की ओर इस तरह से पॉइंट भी कर दूँ, अगर मैं यहाँ इशारा भी करती हूँ इस 5 की ओर, तो भी मैं दरअसल 5 के सिंबल की तरफ पॉइंट कर रही हूँ। लेकिन तब भी ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे और अप्रिशिएट कर पाए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है।